नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। जेदिया बने ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष, ऑटो किराए में बढ़ोतरी का लिया निर्णय। सरदार शहर रविवार को ऑटो चालक यूनियन के ऑटो चालकों की बैठक ताल मैदान में आयोजित की गई। बैठक में ऑटो चालकों ने एक राय होकर जितेंद्र जेदिया को सरदार शहर ऑटो चालक यूनियन का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवसर पर ऑटो चालकों ने नए अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। नए अध्यक्ष ने सभी ऑटो चालकों की समस्या को देखते हुए ऑटो में किराए की बढ़ोतरी को लेकर विचार विमर्श किया। अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया ने बताया कि लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों को पहले से ही भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। 2014 में ऑटो चालक यूनियन द्वारा जो रेट बढ़ाई गई थी वही रेट आज तक चल रही है। आज डीजल के भाव को देखते हुए ऑटो चालकों की सहमति से ऑटो का किराया बढ़ाने पर विचार किया गया है, जिसको जल्द ही लागू कर सभी ऑटो के अंदर नई रेट लिस्ट लगा दी जाएगी। बैठक में भारतीय मजदूर संघ ऑटो चालक के अध्यक्ष प्रदीप भार्गव ने भी ऑटो किराया बढ़ाने का समर्थन किया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद सैनी, विक्रम सैनी, प्रकाश भोजक, कनकमल नाई, महावीर दुबे, नारायण भार्गव, मुंशी तेली, प्रकाश भोजक, गोगराज माली, राजकुमार भाट, सिकंदर, ताजमल हुसैन सहित अनेक ऑटो चालक उपस्थित रहे। ऑटो ड्राइवर सभी लॉकडाउन से परेशान है। पिछले 2 महीनों से इन्होंने कुछ कमाई नहीं की और जो अध्यक्षता अभी कर रहा है वर्तमान में वो उनकी अभी संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए इन सभी ऑटो ड्राइवरों ने मिलकर जितेंद्र जेदिया को ऑटो यूनियन का अध्यक्ष बनाने की मीटिंग रखी। इन्होंने सब सर्वसम्मति से ही मेरे को ऑटो यूनियन का अध्यक्ष चुना है। मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 महीनों से डीजल की रेट बढ़ती जा रही है और ऑटो यूनियन का जो भाड़ा है वो 2014 से वही भाड़ा लेते आ रहे हैं कि घर के 50 रुपये और लोकल सवारी के 10 रुपये। इस लॉकडाउन के चलते हुए और ऑटो ड्राइवरों को मैं देखता हुआ और उनकी जो कंडीशन है मैं उनको देखता हुआ हम सभी ऑटो ड्राइवर और ऑटो यूनियन मिलकर हम सहमति की है कि हम भाड़ा वृद्धि करेंगे। घंटा घर का बस स्टैंड से 10 रुपये और स्टैंड से रेलवे स्टेशन के 20 रुपये और घर पर जाकर लाने का 80 रुपये हमने तय किए। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। निजी बस संचालक कर रहे हैं गाइडलाइन के नियमों की अवहेलना, बसों में क्षमता से अधिक बैठा रहे हैं सवारियां। सरदार शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर जहां प्रशासन मुस्तैद होकर कार्य कर रहा है, वहीं क्षेत्र में निजी बस संचालन कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसा ही नज़ारा मेगा हाईवे पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली बसों में देखा जा सकता है। निजी बस संचालक बसों के अंदर व बसों के ऊपर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर लाते हैं, जिससे कोरोना गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। फिर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से इनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो कोरोना संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाएगा। सूबेदार टंकी शहरी चिकित्सालय को सौंपी नेबुलाइजर मशीनें, पारिक नवयुग मंडल ने किया सराहनीय कार्य। सरदार शहर स्थानीय सामाजिक संस्था पारिक नवयुग मंडल सरदार शहर द्वारा सूबेदार टंकी पर स्थित सरकारी अस्पताल को जरूरतमंदों के लिए 3 नेबुलाइजर मशीन यानी भाप देने वाले यंत्र सौंपे गए हैं। मंडल सदस्य परमेश्वर पारिक बरजांग सर ने बताया कि अस्पताल में नेबुलाइजर मशीन की सख्त आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए पारिक नवयुग मंडल ने अस्पताल को भाप देने की जर्मनी में बनी हुई मशीनें भेंट की है। पूर्व में भी हमने जगदम्बा चाय के आर्थिक सौजन्य से पिछले 6 माह में अलग अलग अस्पतालों में लगभग 28 मशीनें वितरित की है। कार्यक्रम में अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर ऐश्वर्या चौधरी, सुरेंद्र इसरान, पारिक नवयुग मंडल के अध्यक्ष नौरतन जोशी, छोटूलाल पारिक, प्रदीप पांड्या, सुरेश तिवारी, महावीर बोहरा आदि मौजूद रहे। उक्त सहयोग के लिए अस्पताल नर्सिंग इंचार्ज द्वारा पारिक नवयुग मंडल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। नेता रोड वासियों ने L&T कंपनी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने की लगाई गुहार। सरदार शहर स्थानीय नेता रोड वासियों ने L&T कंपनी के अधिकारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद दीपक वैद ने बताया कि नेता रोड, जो कि शहर की मुख्य सड़क है,
उक्त सड़क को 4-5 महीने पहले कंपनी द्वारा पानी की पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ा गया था, जिसकी शिकायत करने पर 7-8 दिन पहले कनेक्शन के लिए आए ठेकेदार ने अभी तक गली के अंदर मात्र 8 कनेक्शन किए हैं। वहीं जगह जगह गड्ढे खोद दिए हैं और आज तक काम पूरा नहीं किया गया है। ठेकेदार व अफसरों की साठगांठ के कारण मनमर्जी से काम हो रहा है। पार्षद दीपक वैद्य ने बताया कि उक्त रोड पर जल भराव की समस्या होने के कारण गड्ढों में पैदल राहगीर व वाहन गिर जाते हैं, जिससे आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। इस कारण मोहल्ले वासियों ने कंपनी एवं ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सुनील बोथरा, राजकरण वैद्य, अशोक पारिक, अमरचंद, संजय नाई, पवन जाड़ीवाल आदि मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तारानगर के BR स्कूल में प्रयास फाउंडेशन की तरफ से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, डॉक्टर विकास भानीराम प्रजापति, महेश मंत्री, गोपी चंद सीताराम ने प्रथम रक्तदाता का रक्तदान करवाकर शिविर का शुभारंभ किया। फाउंडेशन की तरफ से रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के मोनीलेक ब्लड बैंक के चिकित्सकों की टीम ने शिविर में सेवाएं दी। हर्षोल्लास के साथ रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर राकेश आइतान, दीपचंद किरोड़ीवाल, किशन लाल, विकास कुमार गिरधारी, कुलदीप शर्मा, रामचंद्र आदि का शिविर में सहयोग रहा। आज BR स्कूल में प्रयास फाउंडेशन द्वारा जो बहुत ही प्रयास किया गया है, इनका ब्लड डोनेशन कैंप करवा के, और ब्लड डोनेशन वाले सभी मित्रों से मैं मिला हूँ। बहुत ही उत्साहित और प्रफुल्लित हो रहे हैं वो। ब्लड डोनेशन और ब्लड दान महादान होता है, रक्तदान महादान होता है। ये क्या है कि पैसे से भी ऊपर होता है। पैसा आदमी की जान नहीं बचा सकता, लेकिन खून आदमी की जान बचा सकता है। और हमारे मेडिकल साइंस में ये है कि जिसका HB लेवल ठीक है, जिसको कोई ज़्यादा गंभीर बीमारियां ना हो, तो वो अपना रक्तदान कर सकता है और उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई भी कमज़ोरी नहीं आती। ये तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ये अनावश्यक हैं, इनका कोई आधार नहीं है। मैं तो कहता हूँ साल में 1 बार या 2 बार रक्तदान करना चाहिए। खबर डीडवाना से है, जहां पर रोडवेज बसों में सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार द्वारा 10 जून से रोडवेज बसें शुरू की गई है और रोडवेज बसें शुरू होने के साथ ही डीडवाना के रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि रोडवेज बसों में जितनी सीट है उतनी ही सवारियां बैठाई जाए और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन रोडवेज बसों में ना तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही नियमों की पालना की जा रही है। रविवार को एक रोडवेज बस में क्षमता से अधिक सवारियां देखी गई। बस में सीटों पर यात्री बैठे थे, साथ ही कुछ यात्री खड़े भी नजर आए। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो विभाग और लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रतनगढ़ पत्रकार संघ की कार्यकारिणी घोषित। रविवार को स्थानीय प्रजापति भवन में राजस्थान पत्रकार संघ श्रमजीवी की रतनगढ़ इकाई की बैठक वरिष्ठ पत्रकार ताड़केश्वर पुरोहित की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें संघ के नव नियुक्त अध्यक्ष नवरत्न वर्मा का स्वागत किया व उन्हें बधाई दी गई। इस अवसर पर संघ की इकाई की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें त्रिलोक कम्मा को उपाध्यक्ष, सूर्य प्रकाश सैनी को महासचिव, सुभाष प्रजापति को संगठन सचिव, अरविंद महर्षि को सचिव, लीलाधर प्रजापति को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुबोध सारस्वत, प्रदीप लड्डा, पवन माटोलिया, मनोज पारिक, मधुसूदन शर्मा व नारायण प्रसाद पीपलवा को संरक्षक बनाया गया। पत्रकार नारायण सैनी व मनोज सैनी को सदस्य कार्यकारिणी सहित रतनगढ़ से प्रकाशित होने वाले विभिन्न साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रों के संपादक ताड़केश्वर पुरोहित, मुरलीधर शर्मा, आनंदी लाल पांड्या, ओम सारस्वत, श्रवण सोनी व महावीर प्रसाद सोनी को संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया। कांग्रेस युवा नेता बालान के जन्मदिन को झुग्गी झोपड़ी में मनाया। चूरू रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी में कांग्रेस युवा नेता समाज सेवी नारायण बालान के जन्मदिन पर युवा टीम ने झुग्गी झोपड़ी वालों को फल वितरित कर जन्मदिन मनाया। इस दौरान युवा नेता मुकेश सैन ने बताया कि जन्मदिन तो हर आदमी अपने घरों में ही मनाते हैं, लेकिन युवा टीम ने बालान के जन्मदिन को जरूरतमंद लोगों के बीच में रहकर मनाया है। हर मनुष्य को अपने जन्मदिन को ऐसे लोगों के बीच में मनाना चाहिए जिससे इन लोगों को लगे कि सर्व समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। इस अवसर पर राजेश सैन, जितेंद्र सैन, अनिल सैन, दिनेश सैनी, यूनस खान, जफर खान व शाहरुख खान आदि ने फल वितरित करने में सहयोग प्रदान किया। सरदार शहर में चूरू DST टीम ने ताश का जुआ खेलते 9 जनों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने सरदार शहर के वार्ड नंबर 3 में ताश का जुआ खेल रहे
9 जनों को गिरफ्तार कर 38,500 रुपये बरामद किए। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि चूरू डीएसटी टीम प्रभारी जोगेंद्र सिंह को मिली सूचना पर टीम ने कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 3 में ताश का जुआ खेल रहे कासम अली, हीरनाथ, सुरेंद्र सिंह, जाफर तेली, अरविंद, अमराराम, राजपाल, परसाराम, भंवरलाल जांगीर को गिरफ्तार कर ताश के पत्ते व जुए की राशि 38,520 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय की डीएसटी टीम की इतला पर 38,520 रुपये का जुआ पकड़ा है। इसमें 9 आदमियों को पकड़ा गया है। आगे की किस तरह की कार्रवाई? आगे भी इस तरह की और इतला मिलने पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई कहाँ की गई? कार्रवाई है वार्ड नंबर 1 की तरफ शक्ति होटल पैलेस के पास की गई। रतनगढ़ पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खेत में रखी लाखों की शराब को किया जब्त। पुलिस ने आरोपियों की तलाश की शुरू। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा अगुणा की रोही में स्थित एक खेत में रखी लाखों की शराब को पुलिस ने शनिवार की रात जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हुडेरा अगुणा की रोही में बच्चन सिंह का खेत है, जिसमें 2 दिन पूर्व चांपावासी निवासी विकास व जितेंद्र सिंह ने 73 पेटी देसी शराब की रखी थी। गश्त के दौरान एएसआई नंदलाल सिंह को अवैध शराब होने की सूचना डीएसटी टीम से मिली, जिस पर उन्होंने दबिश देकर खेत में बने मकान के बाथरूम के ताला लगा हुआ मिला। बाथरूम को खोलकर तलाशी ली तो उसमें 73 पेटी देसी शराब की मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने विकास व जितेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 2,45,000 रुपये बताया जा रहा है। कैंडल मार्च निकालकर पूजा सोनी को न्याय दिलाने की मांग। सैकड़ों की संख्या में युवक व युवतियों ने किया गांधी चौक में प्रदर्शन। सरदार शहर पूजा सोनी मौत मामले में दिन प्रतिदिन लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज पूजा सोनी के पीहर से गांधी चौक तक सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के युवक व युवतियों ने कैंडल मार्च निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च में शामिल रतनगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पारिक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ना ही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और ना ही मामले को लेकर किसी प्रकार का खुलासा किया गया है। अगर पूजा सोनी को न्याय दिलाने में देर हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस तरह की जो घटनाएं होती है उनमें सिर्फ एक बार हो अल्लाह होता है, उसके बाद में जो परिजन है उन्हीं को वो चीज़ें झेलनी पड़ती है। और उल्टा ये और होता है, उनके केस मुकदमे में जो बेटी पक्ष होता है उनके पैसे लगते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ भी मैंने आज तक होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैंने सुना है सामने वाला पक्ष है जो थोड़े धनाढ़ वर्ग के लोग हैं और इधर का जो पक्ष है वो सामान्य वर्ग है। तो ये चीज़ें भी मेरे सामने बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहली बात तो एफआईआर दर्ज होने में 2 दिन लगे, दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, आज 6ठा दिन चल रहा है और अभी भी मंडे बता रहे हैं। तो 8-9 दिन जो ये समय लग रहा है वो भी हमें समझ में नहीं आया। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गई। पब्लिक हर व्यक्ति एक क्वेश्चन कर रहा है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, ये भी मेरा एक सवाल है। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति के मन में आती है। आज आपकी भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ ना हो। ये मेरा सर्व समाज से कहना है कि सब साथ में हो जाओ, क्योंकि देखो ये रोज़ हो रहा है। आज एक भोजासर में भी एक घटना मेरे को देखने को सुनने को मिली है। तो इस तरीके से रोज़ हो रहा है ये चीज़ें, स्कूल में, बसों में, ट्यूशन में और भी जगह बच्चों के साथ होता है, फिर भी उनको दबाया जाता है। और ये बच्ची भी, ये घटना नहीं होती, ये बच्ची ने भी कुछ चीज़ें मन में रख ली, उस वजह से आज ये घटना हुई और इस परिवार को, ये बच्ची को खोना पड़ा। करनी सेना जिला अध्यक्ष गंगा सिंह ने पुलिस प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर पैसे के दम पर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो करनी सेना द्वारा पूरे प्रदेश में एकजुट होकर पूजा सोनी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। हमारा यही कहना है कि जिस हिसाब से जो आरोपी फरार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम लग रहा है, तो ये एक हत्या है और पूर्णतया ये हत्या ही है। और इस संबंध में हम यहाँ कैंडल मार्च शांति से कर रहे हैं। अगर प्रशासन हरकत में नहीं आता है और हमारे इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन का इसको रूप देंगे और स्टेप बाय स्टेप पहले हम ज्ञापन देंगे, उसके बाद जो कैंडल मार्च चल रहे हैं वो करेंगे, उसके बाद में हम अपने आंदोलन को उग्र रूप दे देंगे। और हमारी भीड़ है जो ये मौसम की वजह से नहीं आ पाई है पूरी, तो हम पूरे ज़िले भर में इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। ज़िले के बाद में हम अपने क्रम को बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर इसको लेकर जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको मुद्दे को ले जाने के लिए, क्योंकि जो अन्याय हमारी बहन पूजा के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद बात होगी। एफआईआर हमने दर्ज करवा दी है। मेरा नाम गंगा सिंह राठौड़ है, जिला अध्यक्ष करनी सेना।
विरोध प्रदर्शन में शामिल युवतियों ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि रोज बेटियों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई में देर करती है, जिससे पीड़ित को न्याय मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। हमारा कहना यही है कि उसको न्याय मिले। पुलिस के द्वारा तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, हमें ही सड़कों पे उतरना पड़ा है। अगर वही लोग कर देते तो आज हमें नहीं उतरना पड़ता। घर की बेटियां सब घर में रहना चाहती है, लेकिन क्या करें, जब न्याय नहीं मिलेगा तो आज हुआ है। आज ये बेटी ये कहना चाहती है, भारत को कहना चाहती है कि सभी जागे, अब तो उठो, अब तो आगे आओ। कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। सबके घर में बेटियां हैं, किसके घर में नहीं है? आप बताइए, हम लोग कब तक बेटियों को यूँ खोते रहेंगे? आज हमने कैंडल मार्च किया है कि हमें न्याय मिल जाए, दीदी को न्याय मिल जाए, बस। पति भी फरार है उसी दिन से, और उसके परिवार वाले जो ससुराल वाले थे वो भी सब फरार है। कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने किसी भी प्रकार से अपना कदम नहीं उठाया है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही चलती रही तो हम और उग्र हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 7 जून को दिल्ली में पूजा सोनी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पीयर पक्ष द्वारा उसके पति पर पूजा की हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच आगे बढ़ने की संभावना है। देखो, ये दरिंदगी है बहुत खतरनाक। जिसने भी ये काम किया है, रूप तो दे दिया, बोले फांसी खा ली उसने, बाकी कोई फांसी नहीं खाई उस बच्ची ने। बच्ची के बाप ने पूरी आपको स्टोरी बताई है। उस बच्ची ने फ़ोन भी किया था, 10 मिनट बाद में उनका फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची फांसी खा ली। मतलब वो बच्ची के ऊपर ही वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बच्ची आपकी फांसी खा ली, जबकि उस दरिंदे को इतना भी, मतलब बिल्कुल भी उस आदमी को अपने 2 बच्चों के फूल जैसे बच्चों पर भी बिल्कुल दया नहीं आई है, रहम नहीं आया है। ऐसे शख्स को तो किसी भी हाल में बख्शना नहीं चाहिए। और यहाँ अगर पुलिस प्रशासन ये लापरवाही कर रहा है तो मैं आपको आज एक भरोसा दिलाता हूँ, कम 4-5 दिन हो गए हैं। अब अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं इनके साथ जी जान से हूँ। यही समाज नहीं, पूरे सरदार सर की बच्ची थी वो, और हर तरीके से हर समाज को जोड़ के, चाहे धरना देना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, मैं जी जान से इनके साथ हूँ और उसको सज़ा दिला के रहेंगे और उसको सज़ा होनी चाहिए। और आपसे ही मेरी अपील है, मीडिया वालों से भी, कि फुल जोर शोर से इस आवाज़ को उठाइए। पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ गूंजनी चाहिए कि उस बच्ची के हक में और उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रशासन के विरुद्ध हूँ कि प्रशासन की अनदेखी करते हुए अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार को, अभी तक धमकी वाले कॉल भी आने प्रारंभ हो गए। वो कह रहे हैं कि कैसे न कैसे करके इस मामले को ये पर दबाया जाए। लेकिन पीड़ित परिवार पे लड़की के दादाजी जो है, लड़की के पापा जी जो है, उनकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो मन भाव से एक ही बात कह रहे हैं कि भले ही हमारे खून का एक कतरा भले निकल जाए, लेकिन हम हमारी बेटी को न्याय दिलवा कर रहेंगे। और आज मैं सर्व समाज का यहाँ पर बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर समाज से, केवल न सरदार शहर से बल्कि रतनगढ़ से, चूरू से, हमारे पास अलवर, जोधपुर से काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ अगर इस आज के स्कैंडल मार्च को देखकर अगर प्रशासन अभी तक नहीं जागा, और हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सोमवार तक इंतजार कर रहे हैं, अगर सोमवार तक हमें कोई भी अगर एक निश्चित हमारे पास निर्णय नहीं या आश्वासन नहीं दिया गया, तब तक हम इस प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। बहरहाल मामले को लेकर सर्व समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है तथा आक्रोशित लोग निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।